फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड बीट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी और आज आगे मैं ये कहता हूं कि आपको ले चलूंगा बॉलीवुड, लेकिन आज बॉलीवुड आया हुआ है सिडनी में। जी हाँ, आज बात करेंगे हिंदी विंदी की, जो सिडनी की बॉलीवुड प्रोडक्शन है। आइए बात करते हैं अली के साथ। अली जी ने किसने ये मूवी को डायरेक्ट किया है और साथ में हमारे सिडनी की ऑस्ट्रेलिया की शान सिमरन गुलाटी बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करती हैं, बहुत सारी मूवीज के अंदर एक्ट करती हैं, हमारी मॉडल एंड सुपर मॉडल। एंड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड एज ए लॉयर वो मैं आपको बताऊंगा कि मूवी के अंदर लॉयर दिखे गए हैं एंड तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम करते हैं अली जी एंड सिमरन जी का स्वागत एंड बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को एंड स्पेशली अली कि आपने एक बहुत ही लंबे समय से हिंदी विंदी को जिया और अब वो समय आ गया है जिस टाइम पे हम उस पड़ाव पे हैं जब बातें हो रही थी जी। और तब हम इसी स्टूडियो में बैठ के हम बातें हमने की थी कि ये प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू होने वाला है। Then I go through with you with all the journey parts, up and down, and मैं इस चीज को आपको बहुत बहुत मुबारक कहूंगा। और कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि डेब्यू फिल्म है और बहुत अच्छी बनी है मूवी, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो डेफिनेटली मेरा है। मुझे पता है ऑडियंस को पसंद आएगी मूवी। सो लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच। मैं अली जी आपको ये चीज जरूर कहूंगा कि डेब्यू फिल्म है जी, लोग सपना देखते हैं इसका, आपने कर दिखाया। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। एंड अगर हम बात करते हैं कि शुरुआती इस हिंदी विंदी के कंसेप्ट की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में भी प्लीज बताएं। क्योंकि आपने इंडस्ट्री के अंदर पहले आपके फादर साहब ने आपने बहुत ही देर से काम किया है, डेप्थ में काम किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में अपना फिल्म स्क्रिप्ट पहले लेके चलना देन उसको एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाना एक बहुत ही ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात है। सो प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, स्टार्टिंग से अब तक का सफर। तो वरुण जी, ये जो हिंदी विंदी जो एक फीचर फिल्म है, ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है जी। तो इसकी जर्नी ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले चालू हुई थी। तो आपको पता ही होगा दैट फिल्म मेकिंग हैज बीन माय पैशन और मैं शॉर्ट फिल्म काफी टाइम से बना रहा हूँ। तो शॉर्ट फिल्म बना रहा था और चलते चलते मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हिंदी विंदी। ओके। वो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट सिमिलर टू जो हमारी फीचर फिल्म हिंदी विंदी, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट था, लेकिन छोटी सी 10 मिनट की फिल्म थी वो। तो जब वो रिलीज हुई तो मुझे ना बहुत अच्छा फीडबैक मिला इंडस्ट्री से। मैंने फिल्म फेस्टिवल्स में भी सबमिट किया था, वहाँ से भी बहुत अमेजिंग फीडबैक मिला। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी बहुत यूनिक है और इसके ऊपर मैं फीचर फिल्म बना सकता हूँ जो मेरी डेब्यू फीचर फिल्म होगी। तो मैं वो टाइम से इसकी स्टोरी मैंने लिखना चालू किया, दैट इज ऑलमोस्ट बिफोर द कोविड। तो स्टोरी लिखी मैंने, जब स्टोरी लिखी मैंने तो शॉर्ट फिल्म को कन्वर्ट करना इनटू फुल फीचर फिल्म इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। तो कंटेंट भी तो था मेरे पास, एक बेसलाइन तो थी, लेकिन उस बेसलाइन को 1.5 से 2 घंटे की कमर्शियल फिल्म बनाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो लिख तो दिया लेकिन मजा नहीं आ रहा था मुझे लगा था कि अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। एंड देन अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट द थिंग दैट इज एक्चुअली मिसिंग इज द म्यूजिक। जब उसमें म्यूजिक इन्वॉल्व हुआ देन आई गॉट टू नो ओह नाउ इट्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन गो इनटू द मार्केट एंड आई कैन पिच दिस आइडिया टू द प्रोडक्शन हाउसेस, टू द एक्टर्स। तो वो हुई चीज एंड देन इवेंचुअली, और ये हसल है, यू हैव टू कीप मीटिंग एज मच पीपल एज यू कैन। सबको आप स्टोरी सुनाओ, देखो कहाँ से क्या इंटरेस्ट आता है। यू नो, आपको भी मैंने मिला है और आपको भी ये बताया था मैंने स्टोरी के, वरुण भाई ये दिस इज द स्टोरी दैट आई वांट टू मेक अ फीचर फिल्म। तो वो टाइम पे कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक दैट दिस मूवी विल गो ऑन द फ्लोर। एंड देन आप सब लोगों को पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किन ऑस्ट्रेलिया, जो हमारी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बॉडी है, दैट इज वेरी सपोर्टिव फॉर द न्यू फिल्म मेकर्स, फॉर द न्यू कमर्स। So there is this development funding which is available for the first time filmmakers जो new initial start कर रहे हैं। तो वहाँ पे we submitted. Now during this journey it was not only by myself, I was not the only person working on this project. I had 2 of my friends who are also the producer on this project, Jay and Aniket. वो लोग साथ में जुड़ गए थे मेरे साथ में।
तो हम सब लोग ने मिलके, एंड जय ऑल्सो co-wrote दिस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद मी। तो एक बार जब स्टोरी लिख दी थी, उसके बाद जब स्क्रीन प्ले लिखने की बारी आई तो जय एंड माई सेल्फ वी स्टार्टेड राइटिंग। तो पूरा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया तो वी सबमिटेड इट टू स्किन ऑस्ट्रेलिया। स्किन ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया। ओके। उन्होंने लेकिन कुछ पॉइंटर्स दिए, बोला कि आप ये पॉइंटर्स के हिसाब से फिक्स करके यू सबमिट अगेन। तो हम लोग ने वो सब फिक्स किया एंड देन अगेन वी सबमिट, अगेन दे रिजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट को स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया 2 बार अगर रिजेक्ट करती देन यू कांट सबमिट इट अगेन। बट उन लोगों ने रिजेक्ट करने के बावजूद एक लेटर लिख के दिया दैट वी नो दैट दिस इज अ वेरी यूनिक स्टोरी एंड इवन दो यू आर न्यू वी हैव अ कॉन्फिडेंस दैट इफ यू फिक्स अप दिस थिंग्स यू शुड बी एबल टू submit it again, and we are opening this panel only as a exception case for this film that you can submit it again for the third time. तो हम लोगों ने third time जब submit किया, it got accepted, and that is the push. That is the push. Not because we got the money from Skin Australia. Money तो of course eventually important होती है, लेकिन the association of Skin Australia on this project made us realize that now this dream can turn into a reality. और वहाँ से हमारा जो जर्नी चालू हुई। Then आपने ये कैसे सोचा कि ये जो करेक्टर है नीना गुप्ता जी ही करेंगे? बिकॉज उसके लिए भी आपने बहुत दौड़ भाग की थी। आप बॉम्बे आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहा था आपका। तो उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट जरूर कीजिएगा। जी। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो उसमें ये कैरेक्टर है ग्रैंडमा। तो जब भी मैं ग्रैंडमा का जी लिखता था ना, वही टाइम पे मेरे माइंड में एक कैरेक्टर आता था कि वो रोल को प्ले कर सकता, तो सिर्फ नीना जी होती थी। तो पता नहीं, एक डायरेक्टर की इंट्यूशन होती है, दे नो दैट हु विच कैरेक्टर विल फिट इनटू दिस रोल। अब ऑफ कोर्स नीना जी तक पहुंचना फॉर अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर जो छोटी $1000-2000 की शॉर्ट फिल्म बनाता है, वो नीना जी तक पहुंचना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट एनीवेज मैं इंडिया गया इसी एटीट्यूड से दैट आई विल गो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई एम एबल टू एटलीस्ट मीट नीना जी और उनमें स्टोरी सुना। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं नीना जी को ये स्टोरी सुनाऊंगा ना, उनको पसंद आएगी। एंड इवन दो ऑस्ट्रेलिया में फिल्म मेकर कोई बैठा है जिसने अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई है, प्रोडक्शन हाउस न्यू है, वो फिर भी हाँ बोल देगी, मेरे में कॉन्फिडेंस था। तो आपको पता है कि कॉन्टेक्ट तो है इंडिया में, बिकॉज आई हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री। तो उन कॉन्टेक्ट के थ्रू आई वाज एबल टू गेट अ मीटिंग विद नीना जी's मैनेजर को मैंने स्टोरी सुनाई और मैनेजर ने बोला कि मुझे तो स्टोरी पसंद आई है, बट आई एम नॉट द वन हु विल मेक द डिसीजन। मैं आपकी, बिकॉज यू गाइज हैव केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और ये यूनिक मुझे स्टोरी लग रही है और लग रहा है कॉन्फिडेंस लग रहा है दैट यू विल बी एबल टू मेक इट, मैं नीना जी तक ये स्टोरी पहुंचा दूंगा। अब उनके ऊपर है सब कुछ। तो वो स्टोरी पहुंच गई, मेरी फ्लाइट थी इंडिया से सिडनी की, मैं सिडनी आ गया। और वो होता ही, आई थिंक सब लोग इस दौर से गुजरते हैं, जब भी एग्जाम देते हैं या फिर व्हेनेवर वी मेकिंग वेटिंग फॉर सम डिसीजन, में हर 5-5 मिनट में अपने मेल चेक करता था कि कुछ आया है कि नहीं आया। एंड देन देयर वाज अ मेल फ्रॉम हर। वाओ दैट नीना जी हैज लाइक द स्टोरी, फर्स्ट स्टेप इज कवर्ड एंड शी वांटेड टू मीट। तो जब मैंने वो मेल देखा ना, मुझे ऐसा क्लिक हो गया कि यस नाउ शी इज ऑन बोर्ड। तो यस, दैट इज द स्टोरी हाउ शी केम ऑन बोर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद आती है मिहिर हुजा के बारे, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं हमारी सिमरन जी, हमारी सिमरन जो हमारी, हम इसलिए बोलते हैं हमारी सिडनी की, हमारी ऑस्ट्रेलिया की, बिकॉज सिमरन एक ऐसा फेस है जिसने बहुत सारे इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस कम्युनिटी के बीच में हमारा बहुत इंडियंस का नाम आगे किया है। lot of magazines, lot of shows, lot of advertisements, ads, लेकिन this is something big. This is something big. पहला बॉलीवुड फिल्म के बीच में एंट्री, कैसा लग रहा आपको? First of all, thank you, Varun. मैं बहुत excited हूँ, because it's not कि it's पहली बात तो of course Bollywood film, and being, you know, representing the Indian Australian space, it's a very big thing. तो बहुत खुशी है, trailer is out, Hindi is coming, I'm super excited, और it's on another level. The Josh is on another level. I can feel it because मैंने आपको मेहनत करते हुए बहुत अरसे से देखा है कि you are doing very hard work, और I think this is a time to step in, कि अगले लेवल पे आने का टाइम आ चुका है। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। 27 फरवरी को दोस्तों ये थिएटर के अंदर रिलीज होने जा रही है, और यहाँ पे कौन कौन से थिएटर्स में होने जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आते हैं करेक्टर के बारे में, एक्टर के बारे में, कि जिस टाइम पे आप हम पूरी मूवी के बारे में तो नहीं बता रहे कि yes. लेके जा रहे हैं, कि मैं वैसे क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा कि आप थोड़े से बोले कि नहीं मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन
हमें आपको, कैसे मैंने पहले बता दिया है, हमारे सूत्रों के हिसाब से आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉ की बातें करने वाले हैं। आप आज व्हाइट डाल के आए हैं, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही देखा आपने। जितना मैं बोल सकती हूँ अपने कैरेक्टर के बारे में, वो डेफिनेटली आई एम प्लेइंग एज अ लॉयर एंड थोड़ा सा उसके बारे में हम बता सकते हैं। थोड़ा सा जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं एकदम से प्लेइंग दिव्या मैं एकदम से कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत लेयर्स के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो मेरा इसमें जो प्रोसेस रहा है, प्रिपरेशन कैसा रहा? प्रिपरेशन जो था वो इट वाज रियली हार्ड। तो व्हेन अली टोल्ड मी, सिमरन दिस इज हैपनिंग, दिस इज समथिंग दैट आई सी यू इन, मैंने कहा लॉयर, आई ऑलवेज गेट एज अ लॉयर, डॉक्टर, पुलिस और समथिंग। सो लॉयर के रूप में मैंने जब अपने आप को देखा, दिव्या को देखा, आई वाज कंप्लीटली इमीडिएटली इंटैक्ट विद इट, बिकॉज उस कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रेजिनेट हुई मेरे साथ। और वो जो लेयर्स हैं वो ये है क्योंकि शी इज़ अ सक्सेसफुल लॉयर, एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हर प्रोफेशनलिज्म एंड हर क्लाइंट्स। सो उसमें वन ऑफ द क्लाइंट्स जो गाय सेबेस्टियन है, उनकी वाइफ जो ऑल्सो इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ passed away, and now as a lawyer I have to kind of be more professional and personal at the same time. तो ये बहुत difficult है वरुण, because मुझे जो है अपनी legal duties भी करनी है, I have to professionally give my legal matters to the authorities and get Guy, for what to come to see. It was really hard for me to play as a character. So मैं कह सकता हूँ dreams come true? हाँ जी, 100% ड्रीम कम्स ट्रू। इसमें जो थैंक यू सो मच अली फॉर गेटिंग मी ऑन बोर्ड, बिकॉज आई लव दिव्या, आई लव योर विजन फॉर हर। मेरे ख्याल से मैंने उसको बेखूबी निभाया है। तो वरुण जी, ये जो कैरेक्टर है ना दिव्या का, आप जब मूवी देखोगे तो you'll all understand स्टोरी का एक सिनॉप्सिस तो लोगों को पता ही है that this boy Kabir, he is he's into a strained relationship with his father, जो आपने ट्रेलर में भी दिखा होगा जी। और उनके फादर जेल चले जाते हैं एंड देन ही हैज़ टू गो एंड स्टे इन अ फॉस्टर केयर। सो बहुत परेशान है वो, और वो टाइम पे दिव्या का कैरेक्टर है। तो दिव्या का कैरेक्टर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जैसे सिमरन ने बताया, बिकॉज वो फैमिली फ्रेंड भी है, साथ ही साथ वो लॉयर भी है। तो अब दिव्या को आके न्यूज़ देनी है कबीर को कि कबीर आपका यहाँ पे कोई लीगल नहीं है, तो आपको फॉस्टर केयर के साथ रहना पड़ेगा। तो ये जो न्यूज़ वो जब आती है देती है, तो वो जो सीक्वेंस है जिस तरह से हम लोगों ने शूट किया और जिस तरह से सिमरन ने एक्टिंग की, ऑफकोर्स हमको बहुत रिहर्सल करनी पड़ी, क्योंकि उसमें जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही छोटे छोटे सेकंड्स में चेंज हो रहे थे। शी हैज़ टू बी देयर विद दिस कमांड ऑफ अ लॉयर, एट द सेम टाइम शी हैज़ टू फील वल्नरेबल फॉर दिस कबीर। नुआंसेस जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, बिकॉज डायलॉग्स इज नॉट that much, but at the same time it's all the kashish जो सब कुछ चल रहा है पीछे, behind it was complicated. तो हम लोग ने रिहर्सल की, आई थिंक हम लोग ने 2 दिन रिहर्सल्स की बैक टू बैक, और फिर इवेंचुअली जब शॉट हुआ तो वो टाइम पे शी वाज बैक ऑन, एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था। Simran was absolutely delighted. That's great, really. जब हम बात करते हैं तो हम अब आने वाले टाइम के अंदर जब भी हम बात क्या करेंगे हेलो सिमरन, तो हम कह सकेंगे हेलो हमारी एडवोकेट सिमरन। एंड अब बात करते हैं मिहिर आहूजा की, क्योंकि उन्होंने अपनी इस फिल्म के बीच में एक यंग स्वीट जो बांध के रखा है सबको, तो वो डायमंड का पीस आपको कहाँ पे मिला? मिहिर कबीर का जो कैरेक्टर है, जब हम लोग उसकी कास्टिंग के लिए निकले थे, वी हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट ये थी दैट वी वांटेड, तो ये रिक्वायरमेंट है कि वी वांटेड अ ऑस्ट्रेलियन बॉय जो ऑफ कोर्स इंडियन डायस्पोरा से होना चाहिए, एंड ही शुड नो ही शुड नॉट बी एबल टू स्पीक हिंदी लैंग्वेज एक्सेंट, हाँ सिर्फ इंग्लिश ऑफ कोर्स होनी चाहिए और हिंदी नहीं आनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट से हम ऑस्ट्रेलिया में देखना चालू किया, बट वी नॉट एबल टू फाइंड एनीवन, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो हम लोग ने फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया, हम लोग ने सोचा कि क्यों हम सोच रहे कि ऑस्ट्रेलिया में व्हाई नॉट गो एंड लुक समवन फ्रॉम द बॉलीवुड। अब मिल तो जाएंगे वहां से, बट द चैलेंज इज द एक्सेंट।
जब वो एक्सेंट अगर इंग्लिश में बोल रहा है, अगर उसमें इंडियन एक्सेंट आ रहा है, तो फिर वो स्टोरी को जस्टिफाई नहीं करेगा, बिकॉज इफ ही इज बॉर्न इन ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया, उसका एक्सेंट इंडियन तो हो नहीं सकता है। तो एनीवेज हम लोग ने रिस्क ली, तो हम लोगों ने ऑडिशंस काफ़ी किए, वी स्पोक विद लॉट ऑफ एक्टर्स, बट इवेंचुअली मिहिर की परफॉर्मेंसेस, मैंने एडवर्टाइजमेंट, जब भी वो टाइम पे आर्चिज रिलीज नहीं हुई थी, तो आप नहीं जानते थे उस टाइम? मैं नहीं जानता था, तो आर्चिज अभी रिलीज नहीं हुई थी, बट आर्चिज का ट्रेलर आ गया था, तो आई वॉज नॉट नोइंग हिज परफॉर्मेंस, हाउ ही विल बी एक्टिंग, बट मैंने ना उनके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, ही वॉज डूइंग प्रीटी गुड इन द कमर्शियल, तो मैंने कमर्शियल्स देख के ना आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड के जो मेरा एक माइंड में जो चल रहा था ना कबीर का कैरेक्टर, आई वॉज हैविंग अ कॉन्फिडेंस दैट मिहिर शुड बी एबल टू डू इट, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड अ चैट विद हिम, जब बात किया तो समझ में आ गया यस ही इज द राइट वन। मैं वही कहना चाहता था कि जो आपने वो मिश्रण बनाया है ये नीना गुप्ता जी का एंड उसका, वो रियलिटी में जो आपकी स्टोरी है उसको दर्शाता है कि किस तरीके से ये रियल लाइफ की आजकल का ये रियल लाइफ पे मैचिंग है, और स्पेशली जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो नेचुरली उनके अंदर जब निकलता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड उसी तरीके से मैं ये चीज आपसे जरूर पूछूंगा, एंड सिमरन जी आपसे जरूर पूछूंगा कि स्पेशली आप दोनों बचपन से कौन से कैरेक्टर को देखते आए हो? नीना गुप्ता जी इज अ बिग नेम, जो आपने बचपन से देखा है इंडस्ट्री में काम करते हो, जब खुद एज ए डायरेक्टर उनको डायरेक्ट कर रहे हो, एज ए एक्टर उनके साथ एक्ट कर रहे हो, तो वो वाली फीलिंग क्या थी? मेरे लिए तो एज एन एक्टर इट वाज अ, जैसे वो कहते हैं ना एक्टर्स जो होते हैं वो इतनी मेहनत से क्लासेस करते हैं एंड एवरीथिंग यू नो, और लिटरली लव बीइंग ऑन द सेट्स एंड एक्चुअली ग्रैबिंग जितना भी होता है, तो मेरे लिए नीना जी के साथ वर्क करना वाज लाइक अ बिग मास्टर क्लास, यू नो, लर्निंग एवरीथिंग, उनके नुएंसेस, उनका वे ऑफ जस्ट टेकिंग ऑल द सीन्स टुगेदर, और उनको जिस तरीके से उन्होंने किया दैट वाज लाइक अ बिग मास्टर क्लास फॉर मी। And she is beautiful. The way she has characterized, you know, all the characters. So, Neena ji, I've always been in love since I was a kid. But actually seeing her in person and actually being on the sets with her, too good. Yeah. So yeah, I think कोई भी न्यू कमर फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का तो ड्रीम होगा that if he is getting the chance to direct Neena ji. तो नीना जी के साथ मेरा इक्वेशन काफ़ी अच्छे से जम गया था बिफोर दी एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोगों के काफ़ी जूम कॉल्स हुए थे, मैं इंडिया गया था उनके साथ, मैंने वहाँ पे बैठ के सेशन किया था, और उनकी स्क्रिप्टिंग सेंस इतनी अमेजिंग है कि जब मैं स्क्रिप्ट उनके साथ डिस्कशन हमारा चला था, तो वो खुद बहुत ही यूनिक आइडियाज लेके आती थी। जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, जिसमें ट्रेलर में कबीर बोलता है बीजी, तो वो उसको लगता है कि बीजी तो अलग अलग वर्ड है, बट फाइनली ही अंडरस्टैंड दैट बीजी इज द वे इंडिया में लोग दादी रिस्पेक्ट के साथ अपने दादी जी को, ये जो आइडिया है ये नीना जी का, नीना जी का स्क्रिप्ट में इनिशियली लिखा था ग्रैंडमा, तो नीना जी ने बोला कि अली इसको ऐसा करते हैं बीजी, तो उनका आइडिया था। बहुत सारे उनके आइडियाज है मूवी में, जब आप देखोगे तो अंडरस्टैंड टू एनीवेज, तो मेरा इक्वेशन उनके साथ जम गया था। बट एनीवेज जब प्रोडक्शन पे जाने वाले थे तो एक हल्का सा डर तो होता ही है, तो वो तो था ही मेरे साथ कि पता नहीं आई वुड बी एबल टू जस्टिफाई ऑन द सेट और नॉट, स्पेशली विद द सीन्स व्हेन नीना जी इज देयर। बट जब नीना जी सेट पे आई, आने के बाद उन्होंने शॉट होने से पहले वो बोलती थी अली लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन, तो मैं उनके साथ जो भी सीन हम करने वाले उसके बारे में डिस्कशन होता था। वो मुझे पूछती थी कि अली व्हाट इमोशन यू वांट, क्या आपको आपके माइंड में क्या इमोशन, तो मैं उनको बता देता था वो इमोशंस जो भी चाहिए। तो सेट पे आ गई है वो, अभी शॉट लगने वाला है, उससे पहले शिल्पी नीना गुप्ता, ठीक है, वो बातें कर रही है, मस्ती मजाक हो रही है, खा रही है, पी रही है, जो भी हो रहा है सब हो रहा है। जैसे ही एक्शन होता है शी विल स्विच ऑन टू दिस ग्रैंडमा कैरेक्टर, और जो भी वो शॉट है, हंसने वाला शॉट हो या फिर इमोशनल शॉट हो, शी विल डू एग्जैक्टली व्हाट डायरेक्टर वांट्स। जो भी वो रिक्वायरमेंट होती थी सीन की, उसके हिसाब से वो वहाँ पे शॉट लेती थी। एंड यू बी सरप्राइज, उन्होंने, मुझे लगता नहीं पूरी फिल्म में कोई एक ऐसा सीन होगा जहाँ पे रीटेक उनकी वजह से रीटेक हुआ होगा। रीटेक होते हैं या तो दूसरे एक्टर्स की वजह से, या तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन उनकी वजह से वो फंबल हो गई डायलॉग बोलते बोलते, या फिर कुछ और चाहिए या उन्होंने कुछ और कर दिया, वैसे बहुत रेयर हुआ होगा। सो दैट इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर वर्किंग विद अ वेरी versatile professional actors. The another thing which I really like about Neena ji is that professionalism, जो टाइम की पंक्चुअलिटी है। दूसरे एक्टर्स लेट हो जाते थे, लेकिन नीना जी आज तक कभी, हम लोग ने 45 डेज की शूट किया, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि नीना जी हैज़ बीन लेट। अगर 6 o'clock 7 o'clock जो भी टाइम दिया गया है वो टाइम पे और कॉल टाइम पे वो आ जाती थी।
तो yes. That is the, इसीलिए बोलते हैं कि जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग हैं वो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। अगर मैं ये बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आपने पूरा शूट किया, उसमें क्या क्या हर्डल्स आई? मैं तो बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में शूट करना was very easy as compared to what I've heard. I have not done any film in India, लेकिन मैं जो सुनता हूँ वहाँ पे it's very difficult. Even तो आपके मैन पावर है, एक चीज़ के लिए आप 50 लोग आपके भाग के आएंगे, मतलब एक शॉट is really exactly. यहाँ पे परमिशंस, लोकेशंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एजेंसीज है, प्लेसमेंट सिडनी में आपको शूट करना है, सो देयर इज एन एजेंसी, देयर इज दिस गवर्नमेंट बॉडी, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आपको रिक्वायरमेंट उनको दो, वो आपको हेल्प करेंगे। जहाँ भी आपको शूट करना है यू गेट द परमिशन इजीली, तो इट्स वेरी इजी टू गेट द परमिशन। द ओनली चैलेंजिंग विच आई लाइक, बिकॉज आई एम लिटिल बिट ग्रीडी एज अ फिल्म मेकर, इज दैट मेरे पास टाइम कम था शूट करने के लिए। इंडिया में आप ओवर टाइम कर सकते हो इजीली, हाँ, सेम टाइम पे आप उनको बता सकते हो कि चलो 4 घंटे और हम शूट कर रहे हैं, और वो सब कह देते हैं ठीक है कि हमें पैसा बन रहा है, वी आर ओके। बट यहाँ पे वो बोलते हैं हम जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। अब ऐसा होता था कि यहाँ पे 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, लोग आते थे, शॉट लगता था, 1-2 शॉट लेते थे, लंच ब्रेक हो जाता, फिर लंच से आते थे, फिर शॉट लगाते, जब तक कि मैं वार्म अप होता था टाइम हो गया। पहले से प्लान लिख के दिया हुआ है। मैं शूट कर रहा था इंडिया में, वो खाना खाने को उनको मिलता था और हमें फिक्र थी इन्होंने खाना नहीं खाना, और उनको फिक्र नहीं है। तो ये बहुत चैलेंजेस था, हमारे पास टाइम बहुत कम था एंड आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। तो ये तो कभी हम क्रिएटिव डिस्कशन होगा ना डायरेक्शन के ऊपर, तो उसमें ये मैं डिटेल में जाके बताऊंगा, पॉडकास्ट करेंगे लंबा वाला। एग्जैक्टली, मैं बताऊंगा जो भी फिल्म मेकर्स है, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स है, उन लोगों के लिए हम ये डिटेल में बता सकते हैं कि व्हाट आर दी शॉट्स, हाउ डू यू क्रिएट द डिफरेंट शॉर्ट लिस्ट, एक दिन में कैसे शॉट्स कवर करने होते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे आप उसको ओवरकम करते हो, तो उसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन। मुझे याद है एक शॉट की बात करूंगा कि जब भी अली का नाम आता है तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि हम कपिल शर्मा का शूट कर रहे थे एंड आई एम ऑन द स्टेज एंड आपने एक शॉर्ट क्लिप किया था एंड आई रियली लाइक दैट वन। मैं इसीलिए हमेशा जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे वो याद जरूर आता है। एंड सो वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड इसी के साथ क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि 27 को ये सपना आप तक पहुंचने वाला है। हिंदी विंदी हर घर की कहानी है, क्योंकि हर घर की कहानी में इसलिए बोलूँगा कि पेरेंट्स को सबसे बड़ी इशू रहती है लैंग्वेज। क्या वो ब्रिज कैसा होगा जो ग्रैंड माँ, बीजी और बच्चों के बीच में होगा। तो वो वाला जो यूनिक कंसेप्ट है किसको आगे लेके आए अली। सो अली कौन कौन से थिएटर्स में ऑल ओवर वर्ल्ड और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे टिकट्स अवेलेबल है, किस तरीके से लोग थिएटर में अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये एक फैमिली मूवी है। एब्सोल्युटली फैमिली मूवी है, सेंसरशिप सर्टिफिकेट भी आ गई है, वी हैव गॉट पीजी, तो आप फैमिली के साथ अच्छे से देख सकते हो। तो बेसिकली ये अभी ऑस्ट्रेलिया में नेशन वाइड रिलीज हो रही है मूवी, अक्रॉस दी ऑस्ट्रेलिया, NSW, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी अपने इवेंट सिनेमाज है, विलेज सिनेमाज, रीडिंग सिनेमाज, वहाँ सब हो रही है। सो द डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैकलॉट स्टूडियोज आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन दिस फिल्म। they are working very hard to get as much cinemas as we can. तो अभी तक we have almost got 45 cinemas confirmed, which is a big number according to indie film like Hindi Hindi. It's a small budget film. It's not a big budget film. Usually, just to give you an idea, जो इंडिया से जो बॉलीवुड फिल्म्स आती है बड़े स्टार कास्ट की, उनको usually 30-35 थिएटर्स मिलते हैं. So we have got 45 theatres and this will keep increasing. तो नज़दीक में और सिटी में अगर मैं बोलूँ तो इवेंट सिनेमास पैरामेटा में है, रीडिंग सिनेमास रोड्स में है, ऑबन में है, इवेंट सिनेमास मकुरी में है, हॉर्न्सबी है। तो काफ़ी थिएटर जो हमारे आजू बाजू के एरिया में, वहाँ सब जगह रिलीज होगी। 27 फेब को रिलीज होगी और उसकी प्री बुकिंग आई थिंक द टीम इज वर्किंग ऑन एट द मोमेंट टू स्टार्ट द प्री बुकिंग मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। तो आप लोग सब लोग, सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ये मूवी जैसे आपने सुना होगा इस डिस्कशन में, सब पैशन प्रोजेक्ट, बहुत एफर्ट डाल के हम लोग ने बनाई है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, उन सबको ओवरकम के फिल्म बन गई है और ये फिल्म हम आप सब लोगों के लिए बनी है फॉर द इंडियंस हु आर सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। आप लोग सब लोग इस मूवी के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर पाओगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच with your friends and families and
trust me, you will love the performance of all the actors. You will love the storyline, songs is a very important integral part of this movie. It's a musical drama. तो इस मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब बात करते हैं बॉलीवुड की, हम इंडिया से सब यहाँ पे आके हमेशा बॉलीवुड की तरफ देखते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट एवर जो अभी यहाँ की प्रोडक्शन के साथ आया है, और हमारा सबका फर्ज बनता है कि इस बॉलीवुड मूवी को सपोर्ट करना, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया में बनी है और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बनाई है. ठीक है, बॉलीवुड से एक्टर जरूर आए हैं और मेन कौन से एक्टर्स कैरेक्टर्स वहां से आए हैं, लेकिन कुछ हमारे लोग यहाँ पे साथ में हैं. लेकिन ये कि जब यहाँ की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, हमें सपोर्ट करना डेफिनेटली नॉट 100% 200% बनता है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो आने वाले जनरेशन्स के लिए सब दरवाजे खुलेंगे. एंड दिस इज द मैसेज गोइंग इन दैट कि ये जनरेशन कौन सी है, हिंदी विंदी के बीच में किस तरीके से ब्रिज बना रही है, और सेम तरीके से ही ब्रिज बन रहा है बॉलीवुड और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का. सो जो अली ने स्टार्ट किया है, सो हमारी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली थिएटर में जाके इस मूवी को देखें, सपोर्ट करें अपने हिसाब से, एंड अगर आप कर सकते हैं तो लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया की ये पहली मूवी है. जिससे अली ने बताया कि कैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज होती हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मूवी है. और ये इसलिए भी स्पेशल है वरुण, बिकॉज ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट कर रहा है. Yes. और इफ आई कैन, ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्पेस जो है इट्स वेरी मच अपकमिंग, वेरी नीश, और अपने इंडियन बॉलीवुड स्टार्स कमिंग हियर एंड गिविंग देयर पार्ट टू इट, इट्स ट्रिमेंडस, right? But I think the main part about the whole movie is that it's not just an Indian-Australian collaboration. It's also with the audience who will be watching. Will take you, कहीं ना कहीं आपके around you will have people, right? Who would be, चाहे वो दादी है, नानी है, बच्चे हैं, whatsoever. I think that the sweetest part of the film is कि you will resonate with it. कि इतना बैरियर आ जाता है, because we're always living in any kind of world, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, there is a bridge that comes between it. For me there was, because I have been here for 30 years, और 30 साल जब यहाँ कोई नहीं था, Indians नहीं थे, कुछ नहीं था, we didn't have these amazing collaborations, we didn't have amazing upcoming directors like that, creating these stories that are actually been living for past 30 years, for so long, and now we are getting a chance to actually bring those from the surface और उनको दिखा रहे हैं हम. So I think there is a very beautiful story in it, जिससे मैं बहुत ज़्यादा connect करती हूँ. That's why I love this story, and I said yes, I want to be part, because Ali, I think you want to add a little bit about that? No, I think why story like that? Sumi is absolutely right, and it's a story which everyone, all the Indians, migrants settled, not only in Australia but across the globe, they will be able to resonate. क्योंकि ये story जो है, मुझे जो idea है वो मेरी family से आया, and it's just a very cute conversation happening between my son, who was at that time he was 7-year-old, and my मदर इन लॉ. तो उन दोनों की जो कन्वर्सेशन होती थी, ये इंग्लिश में बोलता था, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, वो हिंदी में बोलती थी, इसको कुछ समझ में नहीं आता था. तो कन्वर्सेशन देख रहा था मैं, क्यूट तो लग रही थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार दिस इज such a thing which no one really talks about. Like people, it's a pure relationship, grandparent grandson, but they are not able to communicate with each other. क्यों नहीं इस प्रॉब्लम को हम हाईलाइट करें? That is how I got the idea, और उसके ऊपर मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, इवेंचुअली अभी फीचर फिल्म बन रही है. तो ये स्टोरी आप सब लोगों के साथ रिसोनेट करेगी, और आप अपने बच्चों के साथ जाओ, उनको दिखाओ कि इफ दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ इन योर रीजनल लैंग्वेज, इट कैन बी हिंदी, मराठी, इट कैन बी एनी लैंग्वेज, तो यू शुड पुट एन एफर्ट सो दैट योर चाइल्ड कैन एबल टू पिक अप द लैंग्वेज, ही कैन गेट एसोसिएटेड टू द कल्चर एंड द कस्टम्स ऑफ आवर कंट्री, और वो अपनी नानी दादी से बेझिझक होके फोन उठा के सिर्फ हेलो हाय तक नहीं बात कर सके पूरा. एंड दोस्तों, इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि हम सब मिलते हैं 27 फेब को थिएटर्स के बीच में. और मैं जाते जाते एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप दोनों
बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। एंड जो इतना बड़ा और इतना अच्छा ब्रिज बनाया है ऑस्ट्रेलिया और बॉलीवुड के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और इंडस एज की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूं कि ये वाली फिल्म और आपकी आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हों, और बेस्ट विशेस फॉर दिस मूवी। एंड 27 फेब हम सबका फर्ज बनता है कि एक फैमिली ओरिएंटेड और लोगों को बताएं कि ये मूवी आ रही है, आ चुकी है हिंदी में भी। एंड अगर आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सबके लिए तो जरूर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंडियंस हु आर सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी बनी है, एंड आई रियली वांट टू थैंक टू दिस कम्युनिटी, बिकॉज ये कम्युनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है दैट एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल। वी टेक एनी एग्जाम्पल, लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ वरुण भाई। हमारी मूवी शूट हो रही थी, एक सॉन्ग हम शूट कर रहे थे हिल सॉन्ग कॉन्सेप्ट में। मैंने सिर्फ वरुण भाई को एक दिन पहले बोला कि वरुण भाई नीड योर हेल्प, वहाँ पर हमको कुछ रिक्वायरमेंट है ब्रॉडकास्ट। ही डिडंट आस्क एनी क्वेश्चंस, बोला कि अली भाई जस्ट गिव मी द टाइम एंड डेट, आई विल बी देयर। सो ये कम्युनिटी की वजह से हमको जो सपोर्ट मिलता है, आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर इंडियन कम्युनिटी, एंड आई रियली वांट योर सपोर्ट, एंड आई वांट यू ऑल टू कम एंड प्लीज वॉच द फिल्म ऑन 27th of Feb। That's great, इसलिए नंबरिंग में हमारा नाम भी है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं 27 को। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.